वसुंधरा राज सिंधिया और अशोक गहलोत ये दो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने राजस्थान प्रदेश पर राज किया। 3 बार सूबे के मुखिया अशोक गहलोत रहे तो 2 बार ये जिम्मेदारी बीजेपी ने वसुंधरा राज सिंधिया को सौंपी। अब अशोक गहलोत के बॉडीगार्ड राजकुमार यादव और उनके बेटे भरत यादव को पेपर लीक मामले में एसओजी ने हिरासत में ले लिया है और वो कल तक रिमांड पर हैं और इसी को लेकर कई सवाल अशोक गहलोत के ऊपर खड़े किए जा रहे हैं। पायलट से कुछ सीखना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं तो छवि तो साफ है। इस तरह के कोई आरोप सचिन पायलट पर तो कतई नहीं लगा सकता। लेकिन वसुंधरा राज सिंधिया पर एक किताब जो रिटायर्ड आईएएस जो हैं सुभाष गर्ग उन्होंने छापी है, जिन्होंने जुलाई 2019 के अंदर वॉलेंट्री जो है वो रिटायरमेंट लिया था और उन्होंने इस किताब के अंदर जिस तरह की चीजों का जिक्र किया है, बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए। क्या सचमुच वसुंधरा राज सिंधिया अपनी सरकार में शराब लॉबी से उगाही करने का काम करती थी? चुनाव के लिए पैसे चाहिए इसलिए? क्योंकि किताब के अंदर कई ऐसी चीजों का जिक्र है जिन पर भी विस्तार से हम बातचीत करेंगे। लेकिन जिन दो चेहरों ने राजस्थान प्रदेश पर लगातार 25 वर्ष तक राज किया, वसुंधरा और गहलोत, ये दोनों पर ऐसे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। हर कोई इनकी चर्चा कर रहा है और नए युवा नेताओं की भी साथ में चर्चा करके इसके लिए कह रहा है कि भाई इनसे सीखिए, पायलट से सीखिए। और भी तमाम नेता हैं राजस्थान में जिनसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि पहले जिस तरह की बातें हो रही थी कि क्या राजस्थान के अंदर गहलोत और वसुंधरा का गठबंधन है। राजस्थान के अंदर न सिर्फ सब इंस्पेक्टर की भर्ती बल्कि कई ऐसी भर्तियां हैं जिनमें लगातार धांधली के आरोप लगे हैं और कई सवाल खड़े हुए हैं। जल्दबाजी में सब इंस्पेक्टर की भर्ती को अशोक गहलोत सरकार में संपन्न करवाया गया और उस भर्ती में आरोप है कि 550 से ज्यादा फर्जी थानेदारों का चयन हुआ है। अब आप सोचिए, अगर ये राजस्थान प्रदेश में काम करेंगे तो ये क्या जनता का भला करेंगे? जो आदमी खुद भ्रष्टाचार से फर्जीवाड़ा करके नौकरी लगा हो, वो प्रदेश का क्या भला करेगा? और ये एक भर्ती का मामला नहीं है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राज सिंधिया की सरकार में ना जाने कितनी भर्तियां हुई हैं जिनमें इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। जांच तमाम भर्तियों की होनी चाहिए, लेकिन आज राजस्थान डायरी के अंदर गहलोत और वसुंधरा पर जो है वो विस्तार से चर्चा करेंगे। और फिर मैं यही कहूंगा कि सचिन पायलट जैसे किरदार से सीखने की जरूरत है, क्योंकि पायलट के दामन पर इस तरह का कोई दाग नहीं है, न ही आज तक किसी ने आरोप लगाया। नकारा निकम्मा, बिना काम वाला, कोई काम धाम करता नहीं है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है वो लगातार सचिन पायलट के लिए अशोक गहलोत ने किया। लेकिन अब गहलोत साहब के सुरक्षा कर्मी जो है वो पेपर लीक मामले में पकड़े जा चुके हैं। क्या इसकी जानकारी पहले से गहलोत साहब को थी या अब जिस तरह वो कह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला? विस्तार से दोनों चेहरों पर जो है वो आज राजस्थान डायरी के अंदर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासूम। अशोक गहलोत के बॉडीगार्ड राजकुमार यादव और उनके बेटे भरत यादव को एसओजी ने गिरफ्तार किया। उसके बाद 12 अगस्त तक उन्हें रिमांड पर भेजा गया। आरोप है कि राजकुमार यादव ने ही कुंदन पांडे, जो एक तृतीय श्रेणी का टीचर है डूंगरपुर के अंदर, उससे ये पेपर लिया था। पेपर को अपने बेटे भरत यादव को पढ़ाया, सत्येंद्र यादव को पढ़ाया और रविंदर सैनी को पढ़ाया। ये तीनों इस परीक्षा में पास हो गए थे, दोनों का चयन हो गया। बाकी भरत यादव जो राजकुमार यादव हैं, अशोक गहलोत के बॉडीगार्ड, उनके बेटे का फिजिकल में जो है वो सिलेक्शन नहीं होने की वजह से मेरिट में उनका चयन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी दोनों को हिरासत में लिया है और अब रिमांड पर वो चल रहे हैं। अब इसी को लेकर देखिए, एसआई में अब तक 52 से ज्यादा ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारियां हो चुकी, 120 बाकी अन्य जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी। लेकिन अशोक गहलोत के पीएसओ, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर राजकुमार यादव की जो गिरफ्तारी है वो कई सवाल गहलोत के ऊपर भी खड़े करती है। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि शर्म आनी चाहिए, बताइए आप, इस तरह से। और जवाब भी अशोक गहलोत को देना चाहिए कि उनके सुरक्षाकर्मी जो हैं वो। अब आप एक चीज को सोचिए कि इसके अंदर राजकुमार यादव जो उनके पीएसओ रहे थे, हो सकता है कि उन्हें जानकारी नहीं हो, लेकिन एक हेड कांस्टेबल बड़ी पोस्ट होती नहीं है। हेड कांस्टेबल पद पर जो व्यक्ति पीएसओ है सूबे के मुखिया का, यानी मुख्यमंत्री का, अगर वो गलत काम करेगा तो क्या मुख्यमंत्री जी की सहमति से करेगा या उन्हें बिना बताया कर लेगा? दोनों वजह हो सकती है। देखिए, इसमें कोई वो नहीं है, दोनों वजह हो सकती है कि वो या तो गहलोत जी को इस बात का पता पहले से हो या फिर वो छुपके से ये काम कर रहा हो और उसको लग रहा हो कि अगर कुछ हुआ तो फिर गहलोत साहब है ना, इनको बता देंगे।
देखिए, इसमें गहलोत साहब के किरदार पर नहीं बल्कि उनके साथ रहने वालों को जो एसओजी ने हिरासत में लिया है उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि अशोक गहलोत ने इस भर्ती को जल्दबाजी में संपन्न करवाया था और उस वक्त ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि क्या दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली। अब जिस तरीके से लगातार ये गिरफ्तारियां सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में हुई हैं तो सवाल इस पर कई खड़े हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ये शायद पूरी दाल ही काली। अब इसको लेकर अशोक गहलोत साहब कई आरोप सचिन पायलट के ऊपर लगाते हैं। सचिन पायलट से सीखना चाहिए, कम से कम इस तरह के काम तो सचिन पायलट ने नहीं किए। अशोक गहलोत पर तो फोन टेपिंग वगैरह सहित कई आरोप जो हैं उनके ओएसडी लोकेश शर्मा लगा चुके। अब आप बताइए, जो राजस्थान का 3 बार मुख्यमंत्री रहा हो उसके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो फिर प्रदेश की जनता को तो क्या ही लग रहा होगा। वो तो कह रही होगी कि भाई प्रदेश तो राम भरोसे ही था उस टाइम। लेकिन इसके अलावा खैर राजकुमार यादव से भी कई राज जो है वो उगलवाने का काम एसओजी करेगी। और जिस तरीके से मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है, अब गहलोत सरकार में जिसने भी भर्तियों के अंदर भ्रष्टाचार करने का काम किया है वो एक भी बचने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल उसे एसओजी के शिकंजे में जरूर फंसना होगा और फिर खुलासा होगा कि कड़ी ये कहां से जुड़ी थी। अब आप बताइए, देखिए आरपीएससी भी एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें हाथ होता है। उसमें चेयरमैन, सदस्य, तमाम ये चीजें होने के बावजूद भी पेपर अगर वहां से निकला था तो क्या सरकार को इस बात की भनक थी या नहीं थी। अब इसको लेकर हालांकि बीजेपी ने भी वादा किया था कि सत्ता में आते ही रद्द कर देंगे, लेकिन ठीक है, रद्द नहीं किया। जांच लगातार जारी है और बड़े बड़े जो लोग हैं उन पर जो है वो लगातार एसओजी शिकंजा कसने का काम कर रही है। और अब गहलोत के सुरक्षा कर्मी को गिरफ्तार किया है, उनके पीएसओ और उनके बेटे को जो गिरफ्तार किया है, ये बताता है कि आने वाले समय में कई बड़े मगरमच्छ भी एसओजी के शिकंजे में फंस सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सुई गहलोत साहब तक भी मंडरा सकती है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर भी कई आरोप हैं कि उन्होंने भी परिवार के कई सदस्यों को आरएस बना लिया। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस में तमाम भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है। खैर ये जांच का विषय है, लेकिन इन पर जांच जरूर होनी चाहिए। उसके अलावा अब लौटेंगे वसुंधरा राज सिंधिया। देखिए, महारानी वसुंधरा राज राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन उन्हीं के नीचे काम करने वाले एक आईएएस अधिकारी सुभाष गर्ग, जो वित्त विभाग को भी संभालते थे, टैक्स भी संभालते थे और आबकारी को भी देखरेख करते थे, आबकारी को भी संभालते थे। अब उन्होंने एक किताब लिखी है नो मिनिस्टर करके। अब इस किताब के अंदर जिस तरह की बातें कही हैं, तो क्या सचमुच वसुंधरा राज सिंधिया अपनी सरकार में चुनाव के लिए पैसे एकत्रित करने के लिए शराब लॉबी से, जो शराब लॉबी है उससे उगाई का काम करती थी? क्योंकि सुभाष गर्ग ने इस तरह की बातें कही हैं कि मेरे से कई ऐसे काम करवाने के लिए दबाव दिया गया जो मैंने नहीं किया। और बाद में उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया। जुलाई 2019 में वॉलंटरी रिटायरमेंट सुभाष गर्ग ने ले लिया। लेकिन उन्होंने जिस तरह की किताब लिखी है और जिन चीजों का उसमें जिक्र किया है, ऐसा नहीं है बुराई, तारीफ भी वसुंधरा राज सिंधिया की सुभाष गर्ग ने की है। लेकिन उसके अलावा कई ऐसे आरोप लगाए हैं जैसे पार्टी के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए इस तरह के अनर्गल काम करवाने के दबाव जो है वो अधिकारियों पर वसुंधरा राज सिंधिया दिया करती थी। अब इसको लेकर तगड़ा बवाल मच सकता है, क्योंकि इस किताब के अंदर कई चौंकाने वाले खुलासे इसके अंदर किए हैं। तो अब ऐसे लग रहा है कि वसुंधरा के ऊपर एक किताब में खुलासे हो रहे हैं। वसुंधरा सरकार की कई भर्तियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत साहब के सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार हो रहे हैं। पहले से कई आरोप हैं कि आरएस भर्ती में और सब इंस्पेक्टर भर्ती में धांधली की गई है। अब जांच का विषय इनको लेकर राजस्थान प्रदेश की कमान इन दोनों चेहरों के हाथ में रही है। अब जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, राजस्थान की प्रजा यही कह रही होगी कि भाई 25 वर्ष तक तो प्रदेश राम भरोसे था। फिर मैं कहूंगा, राजनीति के अंदर पद को हासिल करने के लिए उल्टे सीधे काम करने की जरूरत नहीं है। भले ही सचिन पायलट की तरह सब्र करके बैठ जाएं, बड़ा पद नहीं मिले, लेकिन ये उल्टे सीधे काम जो लोग करते हैं, कई ऐसे नेता हैं जो टिकट के लिए भी इस तरह के काम करते हैं, लोगों को से पैसा इकट्ठा करते हैं, गलत चीज से पैसा लेते हैं और सत्ता में आने के बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं, जनता से किए वादे भी भूल जाते हैं और उसके बाद फर्जीवाड़ा करते हैं और पैसा उगाने पर ध्यान देते हैं। अब ये दोनों चेहरे जिन्होंने 25 वर्ष तक राजस्थान पर राज किया है, इनको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जिन्होंने भी राजस्थान के बच्चों के साथ, राजस्थान के बेरोजगारों के साथ और राजस्थान के नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है और जिन्होंने प्रदेश के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, उसकी जांच होनी चाहिए और उन दोषियों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, चाहे वो कितने ही बड़े।
महेंद्र महासुता, लोकमत।